ऑफ द एस्केवेटर रिमेन्स एट नालंदा। जो भी एस्केवेशन में पार्ट मिले उसी का ये मैप है, डायग्राम है। अभी हम लोग यहाँ से इन करके इस पॉइंट पे आके रुके हुए हैं। 1 2 प्लेटफॉर्म 1 2 1 2 3 1 2 3 क्लियर। जहाँ भी आपको प्लेटफॉर्म दिखेंगे सर ये मेडिटेशन योगा। 1 2 3 4 5 अभी आपको हॉस्टल नंबर 5 और 4 ये दोनों हैं सर, जो इसी के कॉरिडोर से हम लोग इन किए हैं सर। 4 और 5 6 7 8 9 10 11 10% में 11 मोनेस्ट्री। इंग्लिश में मोनेस्ट्री, हिंदी में बौद्ध विहार, जिसे VIHR लिखाता है। विहार, विहार का मतलब होता है रहने पढ़ने की जगह को विहार बोलते हैं। हम आप इसे समझने के लिए हॉस्टल, छात्रावास। दूसरी भाषा में घूमने की जगह को भी विहार, और तीसरी भाषा में जहाँ बौद्ध भिक्षु मॉन्क लोग रहते थे उसे मोनेस्ट्री, बौद्ध विहार। ये उनका एक एक कमरे हो गए, जहाँ ईच रूम ईच स्टूडेंट। ये कॉरिडोर हो गए, ये लिविंग रूम्स, ये स्टडी सेंटर, और ये वाटर व्हील हो गए जहाँ से वो लोग पानी पिया करते। ये दो देख रहे हैं। हर हॉस्टल के फ्रंट पे आपको टेम्पल की सारी मूर्तियाँ जस्ट अपोजिट म्यूजियम में। तो ये पूरा लाइन हो गया मोनेस्ट्री लाइन, जहाँ स्टूडेंट रहते थे और पढ़ते थे। लिविंग रूम्स और स्टडी सेंटर। अच्छा, ये ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं ये जिसका कि नेट पे गूगल पे बोई में छवि मिलता है। अच्छा, यहाँ से लेकर के सर एक लाइन से ये पूरा हो गया टेम्पल क्लियर। लेकिन ये मेन स्तूपा है सर, जो मैं यहीं से बता देता हूँ। ये भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य का है सर, जिनका नाम है सारीपुत्रा। सारीपुत्रा लॉर्ड बुद्धा के फर्स्ट डिसाइपल थे, जिनका ये बर्थ पैलेस और ये निर्वाण स्थल है सर, ठीक है। और उनकी यादगारी में सर सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया है। ये 7 लेयर में बनाया गया है सर, 7 लेयर जी। तो ये और हाइट था सर। तो ये बुद्ध के शिष्य का है। इसके अंदर में डेड रिमेन्स है, जहाँ भी आपको स्तूपा वर्ड मिलेंगे उसके अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं होता है सर। और चैत्याज पाली लैंग्वेज यानी कि टेम्पल में गेट दरवाजे होते हैं, अंदर में गर्भगृह होते हैं जहाँ गॉड की मूर्तियाँ होती है सर, यानी कि अंदर जाकर के पूजा पाठ करते हैं और स्तूप को परिक्रमा किया जाता है। क्लियर हो गया सर। तो कम से कम एक हॉस्टल देखिए ना सर। आइए, जहाँ बच्चे रहते थे पढ़ते थे, एक कैंपस मात्र। आइए सर, कोई भी कैंपस देख लेते हैं अंदर चल करके। ये हो गया मंदिर सर। बस इसी मंदिर में छोटा छोटा बुद्ध भगवान का मूर्ति है। अच्छा, बाकी कहीं नहीं मूर्तियाँ हैं। यहाँ से जो भी खुदाई में पार्ट मिले हैं सर, जला हुआ चावल है, हांडी है, औजार है, ब्रश है, बुद्ध की मूर्ति, विष्णु का है, शंकर का है, पार्वती का है, गणेश का है, नागराज का है, नाग देवी का मूर्ति सर, सभी म्यूजियम में आपको मिलेंगे। लेकिन म्यूजियम अब बंद हो गया। अच्छा, आप देख पहले वहाँ पे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा किया सर। बंदी हो जाएगा बल्कि पहले। तो उस समय सर नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी AD का है सर, 5वीं शताब्दी का है। अब बंगाल से है सर? हाँ, असम। अच्छा, तो नालंदा विश्वविद्यालय 5th सेंचुरी AD का है, कुमारगुप्त का है सर, फर्स्ट किंग। फिर सेकंड किंग आए हर्षवर्धन, जिनके लेवल पे अभी हम लोग चल रहे हैं। जहाँ भी हम लोग चल रहे हैं ये मेड इन नालंदा फर्स्ट फ्लोर है सर। फिर थर्ड किंग आए देवपाल, वो 9th सेंचुरी AD में। तो इसके नीचे गुप्ता पीरियड है, ये हर्षा पीरियड है, और इसके ऊपर पाला पीरियड है, जो वहाँ से वृक्ष भी अलग दिख रहे हैं, है ना। हम ये मिड इन नालंदा है, क्लियर। और एक 12th सेंचुरी AD में यानी कि 12वीं शताब्दी में एक मुस्लिम आया था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जला दिया था। तो बताया जाता है कि 6 मंथ बर्निंग, 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही। और मैं जो भी बातें बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ह्वेन-सांग डायरी। अगर ह्वेन-सांग की डायरी नहीं मिलती तो आज ना ही नालंदा आप जानते, ना ही मैं जानता, और ना ही आप इंडस वैली को जानते, ना ही आप महाबोधि टेम्पल को जानते। तो उस समय ह्वेन-सांग ने एक डायरी लिखा था, उस डायरी का नाम है CUC, चाइनीज वर्ड है। उसे 10th क्लास में हम लोग को पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत। उसी डायरी के आधार पे हम लोग बता रहे हैं। तो उस समय नालंदा का एरिया 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड था। ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था, लेकिन ये मात्र 10% पार्ट है जो खुदाई हुआ है। बाकी 90% के आसपास का विलेज है, गाँव, जो भी देख रहे हैं। तो उस समय इसकी चारों दिशाओं में गेट हुआ करता था, और गेट पे गेट कीपर होते थे। बोलचाल की भाषा में गेट कीपर बोल रहा है, इसके लिए सॉरी। वो स्कॉलर पर्सन होते थे, मैं गेट कीपर वर्ड के लिए सॉरी। वो स्कॉलर पर्सन होते थे, उनके द्वारा एंट्रेंस एग्जाम होता था, ठीक है। और जो बच्चा सफल होते थे उन्हीं का यहाँ एडमिशन होता था। तो सोचिए, जहाँ का गेट कीपर इतना महान, तो यहाँ के गुरु कैसे होंगे, लेक्चरर कैसे होंगे। तो हम लोग हॉस्टल में इन कर रहे हैं। तो जहाँ भी आपको ये स्टोन दिखेंगे, ये पिलर,
पहले स्टोन के ही पिलर होते थे और इतना गड्ढा करके दिखाया गया है। इसके नीचे एक मंजिला और है जो ग्राउंड लेवल। ये दोनों साइड टेम्पल जो नक्शे के पास में बता रहा था, प्रे करते थे, उसके बाद ही हॉस्टल में इन करते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, सब श्लोक पढ़ के ही हॉस्टल में इन करते थे। उस समय यहाँ 10,000 स्टूडेंट यानी कि 10,000 बौद्ध भिक्षु यहाँ पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2,000 प्रोफेसर 5:1 का रेशियो। तो मैं गुरु का नाम बता रहा हूँ। नालंदा के थे राहुल भद्र, शील भद्र, नागा अर्जुन, बसु मित्र, बसु संघाति, श्रीपंकर, जैन सांग, फाहियान, नरोपा, त्रिलोपा, भैरोचना, शांति देवा, शांति रचता, गुरु पद्म संभवा, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, दावा टप्पा, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। और उस समय ईच रूम, ईच स्टूडेंट और ईच हॉस्टल, ईच सब्जेक्ट। उस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासीन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या। उस समय मेडिकल का भी यहाँ पढ़ाई होता था, लेकिन मेडिकल नहीं बोलते थे, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, सर्जरी वगैरह। तो ये हो गया कमरा। आइए कमरे एक देखिए, ये कमरे हो गए सर, जहाँ एक कमरे में एक विद्यार्थी रहते थे। ईच रूम, ईच स्टूडेंट। तो ये लिविंग रूम्स, ये स्टडी सेंटर। तो कमरे के अंदर आप जाइए, देखिए कि कमरा चलता है और ये स्टडी सेंटर। और इसका 2 लॉजिक है, या तो बुक वगैरह को सेल्फ रखने के लिए, या तो गॉड की मूर्ति है। और कमरे की दीवार 6 फीट वाइड है। और ये दीपक के लिए, क्योंकि वो पूरे भारत में आपको पुराने वाले घर में दिखेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक नहीं था। और ये देखिए वाटर वेल हो गए, जहाँ से वो लोग पानी पिया करते थे, पानी का जो भी इस्तेमाल होता था, वेल, वाटर वेल। ये गुरु का स्थान। और ये चार खाना वो दिख रहा है, ये स्मेल्टिंग है। 2 लॉजिक है, या तो खाना बनाने के लिए, या तो मेटल वगैरह पिघलाने के लिए, या तो टेराकोटा का पार्ट्स बनाने के लिए। क्लियर हो गया? तो कमरे में बच्चे रहते थे, आंगन में पढ़ते थे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं है। टोटल कमरे से चलो अच्छा बताएं, कम समय आपको मैं ज़्यादा नहीं दिया।